Assalamualaikum class 6. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to Darul Arqam FB area campus online classes for the session 2021-22. Class 6, this is your maths class and today we are going to revise some of the definitions of set. चैप्टर नंबर 1 है हमारा. फिज़िकल क्लासेस में हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं बट टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स. हम उसकी कुछ डेफिनेशंस को रिवाइज करते हैं, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए. फर्स्ट वन इज़ फाइनाइट सेट. जैसा कि आपके नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है, फाइनाइट इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं ना, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. तो फाइनाइट का मीन्स होता है जो कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज़ जिसको हम काउंट कर सके, लिमिटेड, ठीक है ना. तो आप इसको अपने काउंटेबल नाउन्स के उसमें भी याद रख सकते हैं कि फाइनाइट सेट ऐसे सेट्स होते हैं, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम काउंट कर सकें, जो लिमिटेड हों. फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर नंबर और x क्या है, लेस दैन 20. अब यहाँ पे आपकी कंडीशन लगा दी कि लेस दैन 20, क्योंकि नंबर्स तो आपके इनफाइनाइट हैं, लेकिन जब आपकी यहाँ कंडीशन लगा दी कि लेस दैन 20 हैं तो ये आप काउंट कर सकते हैं इजीली 20 तक नंबर्स ना. और ये सेट की कौन सी फॉर्म है, जहाँ पे आपको इस तरह से सेट दिया होता है, जहाँ आपको सेट बिल्ड करना पड़ता है, ये आपकी है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन. तो साथ साथ आपकी नोटेशंस भी जो है वो सेट की रिवाइज़ हो रही हैं कि ये कौन सी फॉर्म है, सेट नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन. इसमें आपको सेट टेबुलर फॉर्म में या फिर दूसरी फॉर्म में आपको इसको बिल्ड करना पड़ेगा. और वो दूसरी फॉर्म कौन सी है आपकी दूसरी फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं इन वन लाइन किसी भी सेट को, ठीक है ना. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज टू डॉट्स का मीनिंग है सच दैट एक्स रख दिया हमने. सेट सी के एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स हैं, लेकिन वो एक्स क्या है, अब ये आगे बता दिया कि वो एक्स क्या है. So next is infinite set. Infinite set, that type of sets which contain an infinite or unlimited or uncountable numbers, ठीक है, यानी कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह दें कि x, जहाँ यहाँ तो एग्जाम्पल दी हुई है, सेट डी आपका x है सच दैट x इज़ एन इंटीजर ग्रेटर दैन 10. आपके ग्रेटर दैन 10 से ऊपर तो नंबर्स हैं, चलते ही जा रहे हैं, उसको तो आप काउंट ही नहीं कर सकते. इसमें हम और भी एग्जांपल्स रखते हैं. एक्स सच दैट एक्स इज़ स्टार्स, स्काई पे जो स्टार्स होते हैं इन द स्काई. एक्स सच दैट एक्स इज़ इवन नंबर्स भी कर सकते हैं कि इवन नंबर्स भी हमारे चलते ही चले जा रहे हैं, ठीक है ना. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, जो इनफाइनाइट हैं, उसको हम इसमें डाल सकते हैं. ये भी कौन सी फॉर्म है आपकी, ये भी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है. इसकी टेबुलर फॉर्म अगर आप बनाना चाहें टेबुलर फॉर्म, तो हम कैसे बनाएंगे, सेट डी इज़ इक्वल्स टू, अब आपके इंटीजर्स हैं, आप लिख देंगे 1 2 3 एंड सो ऑन. दीज डॉट्स मीन कंटिन्यू ऑन एंड ऑन, ठीक है ना. सो दो सेट्स आपने टाइप्स पढ़ ली. नेक्स्ट आपकी है यूनिट सेट. यूनिट, जैसे नाम से इसके साफ नज़र आता है, यूनिट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक चीज़, यूनिट थिंग, यूनिट प्राइस, यानी किसी भी एक चीज़, यानी कोई एक चीज़ ना. तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो. अनदर नेम ऑफ यूनिट सेट इज़ सिंगलटन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. कभी आपको सिंगलटन नेम के साथ सेट दिया जाए तो आप फ़ौरन पहचान जाएं कि हाँ ये यूनिट सेट है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 1 हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल सेट ए इज़ इक्वल्स टू 10, तो दिस इज़ कॉल्ड द यूनिट सेट. कौन सा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ कितने हों, 1. नेक्स्ट इज़ एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट मीन्स, एम्प्टी का क्या मतलब होता है, खाली. एम्प्टी सेट मीन आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी नहीं, यानी जो सेट है वो खाली है, एम्प्टी है. तो एम्प्टी सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल सेट और वाइड सेट. वाइड सेट भी कहते हैं इसको, नल सेट भी कहते हैं, ठीक है. एन एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय, हम खाली कर्ली ब्रैकेट्स के साथ भी डिनोट करते हैं इसको, और इस साइन के साथ भी डिनोट करते हैं. क्या नाम बताया था मैंने इस साइन का आपको, यस मैंने बताया था, इसको कहते हैं हम फाई, ठीक है, जिसमें एक सर्कल पे कट लगा होता है, इसको हम फाई भी कहते हैं. तो इसको डिनोट करते हैं एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स के साथ और फाई से. फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ बिगनिंग विद के.
अब जल्दी से बताएं, के से जो आपके कौन कौन से मंथ शुरू होते हैं? ऑब्वियसली के से हमारा कोई भी मंथ नहीं आता, तो सेट इसका कैसा बनेगा? मैंने तो आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपने ऐसे मंथ्स का सेट बनाना है जो के से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आपको पता है कि के से कोई भी मंथ नहीं आता, सो आपने इसका सेट कैसा बना दिया? एम्प्टी, खाली बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। अगर ऐसे दो सेट, अब इसमें आपको सेट का पेयर चाहिए, ठीक है, ऐसे दो सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट ई है आपके पास 2, 3, 4, एक सेट एफ है आपके पास 5, 6, 7। अब इस सेट में ये वाले कोई नंबर हैं? नहीं है। और इस सेट के अंदर कोई ये वाले नंबर हैं ई के? नहीं हैं। तो यानी इन दोनों में कॉमन नंबर नहीं है, तो ये कैसा सेट हो गया? डिसजॉइंट सेट हो गया। ऐसा सेट, ऐसे पेयर ऑफ सेट जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, एक सेट के एलिमेंट दूसरे में ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग का मतलब है टू और मोर सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। एटलीस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? कि कम से कम एक कॉमन एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट जी के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5 एंड सेट एच के एलिमेंट्स हैं 2, 3 एंड 4। तो कौन सा एलिमेंट इसमें कॉमन है? इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। एक एक एलिमेंट कॉमन आ गया। अब अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो तब भी वो ओवरलैपिंग ही होगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? एट लीस्ट, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सी सेट की फॉर्म्स हैं? इस पेज पे तो हमने जो सेट की फॉर्म्स पढ़ी थी, जो दो डेफिनेशन में आई थी, वो कौन सी थी? सेट बिल्डर थी। अब ये कौन सी सेट की नोटेशंस आ गई हैं आपके पास? यहाँ से ये भी टेब्यूलर नोटेशन है, ये भी टेब्यूलर नोटेशन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? अब इक्विवेलेंट और इक्वल मैं आपको एक साथ समझाती हूँ, ठीक है। इक्विवेलेंट और इक्वल, क्योंकि इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। Equivalent set, two or more sets are called equivalent if they have an equal number of elements. It is not necessary for them to have the same elements. For example, अच्छा, same elements होना necessary नहीं है, but number of elements same होंगे, ठीक है। number of elements same होंगे, elements का same होना ज़रूरी नहीं है आपका, ओके। अब सेट जे में जैसे आपके एलिमेंट्स हैं 1, 4, 6 और सेट के में है ए बी सी, दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें। एक हमारे पास नंबर्स हैं, एक हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन क्या है? दोनों में 3 3 हैं। इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। अब मैं अगर यहाँ पे कह दूँ चॉकलेट, आइसक्रीम एंड शेक, और मैं यहाँ पे कह दूँ पैनाडोल, कैलपोल और ब्रूफिन, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। एक आपकी बहुत खाने वाली चीज़ें हो गई, एक आपकी मेडिसिन हो गई। लेकिन क्या है? यहाँ भी 3 आइटम्स हैं, यहाँ भी 3 आइटम्स हैं। तो ये कौन से सेट हो गए? जहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होते हैं। आपके एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, थिंग्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, वो होते हैं आपके इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट कौन से होते हैं? जहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हो और आपके जो है वो और चीज़ें भी सेम हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह कर दूँ कि चॉकलेट, आइसक्रीम और शेक, और दूसरे सेट में कर दूँ मैं आपका जो है वो पैनाडोल, ब्रूफिन और कैलपोल, तो ये आपका इक्वल सेट नहीं होगा, ये इक्विवेलेंट सेट होगा। आपके दोनों सेट्स में या तो मेडिसिन हो, सेम मेडिसिन, या फिर सेम आइटम्स हो, ठीक है ना। अगर एक सेट 2, 4, 6 का है तो सेट एम भी 2, 4, 6 का ही होना चाहिए। सो दिस इज़ द माइनर डिफरेंस इन इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट, और इसको जो है वो बहुत ध्यान से याद कीजिएगा, समझिएगा। लास्ट वन, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन से सेट होते हैं आपके? जिसमें आपके जितने भी सेट डिस्कस हो रहे हैं उसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों। बहुत इजी सी आपकी एग्जांपल यूनिवर्सल की क्या है कि आपके मंथ, ईयर के पूरे मंथ, कितने मंथ्स होते हैं ईयर में? 12 मंथ्स होते हैं ना। तो 12 मंथ्स में से जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स अलग कर दिए, ए से स्टार्ट होने वाले मंथ्स का एक सेट बना दिया। लेकिन यूनिवर्सल सेट इनका क्या है? तमाम मंथ्स, यानी ऑल द मंथ्स इन द ईयर। इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ करते हैं कि सारे मंथ्स हैं, लेकिन जे का एक सेट बना दिया और ए से स्टार्ट होने वाले मंथ्स का एक सेट बना दिया।
इन डेफिनेशंस को दोबारा रिवाइज़ कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। अल्लाह हाफिज़।